जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 9 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 अक्टूबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ। ये कार्ड बड़ी स्पीड से निकल के आए हैं। ये तो रिवर्स आए हैं, सबके सब रिवर्स ही हैं। बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आई है किंग ऑफ सॉर्ड की। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, आप चूजन वन हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो इस चीज़ से बहुत नाराज़ है। आप बहुत प्रेशियस हैं, डिवाइन आपकी बड़ी हेल्प करते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ लग गई है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके हाथ लग गई है जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। मे बी ये आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, खानदान का कोई व्यक्ति हो सकता है। मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी, वैसे तो मुझे कुछ स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी दिख रही है ज़्यादातर, बट ये कोई टैलेंट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मिल गई है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं मिल पाई है, एंड वो जैसे कि अब आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों से डिस्टेंस बना ली है। ओके, मल्टीपल मैसेज। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ चुके हैं, लेकिन वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 8, 17, 2, 6, 4, 5, 9। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आ चुका है नाइट ऑफ सॉर्ड का। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कोई बहुत तेजी से जा रहा था लेकिन वो रिवर्स हो गया है। रिवर्स का मतलब ये है कि किसी की स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। किसी चीज़ का इंतज़ार कोई कर रहा था, वो इंतज़ार भी रिवर्स हो गया है। किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे थे, तो ओके मुझे ऐसा दिख रहा है ब्लैक मैजिक भी रिवर्स हुआ है। सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। मतलब ये कि यहाँ पर आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की गई थी। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहली चीज़ तो यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि कोई पर्सन आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान में हो सकता है जिसने आपको जैसे बिल्कुल लूटने वाली एनर्जी है। जैसे मतलब ब्लैक मैजिक करके, उल्टी सीधी चीज़ें करके आप लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब की हो सकती है, आपकी फैमिली में फ़ाइट करवाई हो सकती हैं, आप लोगों को डिफेम किया हो सकता है, आपका डिवोर्स हो सकता है, आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सारी चीज़ें जैसे डिस्ट्रॉय कर डाली किसी ने। लेकिन अब हो रहा है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मतलब ये है कि जो कुछ आपका खो गया था वो सब कुछ धीमे धीमे करके आपकी तरफ वापस आ रहा है, एंड जिसने आपका छीना था उसके हाथ से जैसे रेत की तरह सारी चीज़ें निकल गई हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा भूखा था, कोई बहुत ज़्यादा हंग्री था, किसी के अंदर डिज़ायर थी बहुत ज़्यादा कि उसे सब कुछ चाहिए। जैसे एक होती है हवस, मतलब भूख, मतलब एक ऐसी हंगर जो कभी शांत नहीं होती है। ओके, मतलब एक ये है कि आपको भूख लगी है नॉर्मल, ठीक है, आपने खाना खाया, आपका पेट फुल हो गया एंड आपने कहा इट्स ओके। लेकिन एक है कि आप खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे, आपने अपना भी खाया, आपने दूसरे का भी खा लिया, आपने इनका भी, उनका भी, उनका भी, सबका। तो ये होती है हवस, मतलब डिज़ायर, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर। तो ये मुझे किसी की ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसका जी नहीं भरा, जिसने आपके साथ इतना गलत किया, इतना गलत किया कि उसको मतलब उसकी लिमिट क्रॉस हो गई। वो बिल्कुल जैसे दानव बन गया, जैसे बिल्कुल राक्षसों की तरह कि मुझे सब कुछ सफाचट कर दो। तो इस ये जो लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, उसके बाद अति के बाद अंत होता है। तो किसी की अति हो चुकी है, उसका अंत हो रहा है। ओके, 9, 5, 14। ये पर्सन अवेकेंड था, ये पर्सन जानता था, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज हो सकता है, क्योंकि अगर किसी ने इतना नुकसान किया है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग हो गई उसके पास। लेकिन दिक्कत यह है कि किस्मत से ऊपर कोई जा नहीं सकता। तो किसी ने आपकी डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश की हो सकती है, किसी ने मतलब भगवान से लड़ने की कोशिश की है कि हम अपनी किस्मत का तो खाएंगे, हम दूसरे की किस्मत का भी खा लेंगे। मतलब हद ही पार हो गई है। तो डिवाइन ने उनको एक रखा है तमाचा।
एंड अब उनका सब कुछ उनसे छीना जा रहा है कि तुमने सबका लिया है। जैसे किसी के ऊपर कोर्ट केस नहीं लग जाता है कि तुमने जो जो लिया है अब सब कुछ इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनका इतना टाइम भी वेस्ट किया है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अवेकेंट था, ये पर्सन मतलब स्पिरिचुअल, क्या ये भी पॉसिबल है कि ये काली शक्तियों की पूजा करता था, कोई बैड पर्सन हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है फिलहाल इनसे सब कुछ छीना जा रहा है एंड जिनसे जिनसे लिया गया है उनको वापस किया जा रहा है। ओके ओके। इनको डिवाइन ने कई बार रेड फ्लैग दिखाए हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो आपकी बैंड बजेगी, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनको लग रहा था, मतलब वही चीज़ है कि भूख में इंसान अंधा हो जाता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है, उसके ऊपर पागलपन सवार हो जाता है। तो इनके ऊपर भी कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन अब इनकी जो हंगर थी उसको शांत कर दिया गया है। सब कुछ छिन जाएगा तब इनकी शांत होगी। ओके, ये बिल्कुल ही फक्कड़ वाली एनर्जी। चलिए ओके। एंड आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत इंतज़ार किया हो सकता है, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई है। देखिए 4 ऑफ बैंड की एनर्जी आ गई है। अगर आप मैरिड नहीं है तो मैरिज होगी, मैरिटल लाइफ में खुशियाँ नहीं है तो खुशियाँ आएंगी। एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपको ये देखिए यहाँ पर ये जो पेंटिकल है, यही पेंटिकल हाथ में है। मतलब क्या है कि अब आपको पता चलेगा पैसा। अब आपकी ज़िंदगी में जो पैसा आपसे छीन लिया गया है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें जो भी आपके लॉसेस हुए थे, सब चीज़ों की भरपाई होगी। ओके, 9 4 13 की एनर्जी है, तो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। मे बी आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेवर में करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, मतलब हर चीज़ के लिए आपको घिसना पड़ रहा था। तो अब ये घिसने वाली एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, अब आपको सब चीज़ें आराम से मिलेंगी। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए आपको दान करना है। 6 4 10 एंड 10 9 19। ओके, 9 4 13 13 6 19 सन की एनर्जी, कार्मिक एनर्जी। आपका कार्मिक क्लियर हो रहा है। आपको एक काम करना चाहिए, आपको थोड़ा सा दान दक्षिणा करनी चाहिए। इनसे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। मतलब जैसे आपके कर्मा तेजी से कट होते हैं। मे भी आप बहुत सोचते रहते हैं कि आप ऐसा करें, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। इस चीज़ के लिए आपको रोका जा रहा है, तो आपको करने हैं। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपके कार्मिक कटेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ये सारी ब्लेसिंग मिलेंगी, वरना जैसे हर चीज़ के लिए घिस घिस के मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिन लोगों की लाइफ में भी दिक्कतें चल रही हैं, जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करूं, तो उनको मैक्सिमम लोगों की दुआएं, मुझे दिख रहा है कि जितने ज़्यादा लोग आपको दुआ देंगे, जितने लोगों के दिल से सच्ची खुशी, सच्ची ब्लेसिंग निकलेगी आपके लिए, उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा इस कंडीशन से। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर्स हैं, मे बी ये डिसअपॉइंट होकर आपसे दूर चले गए थे, या फिर आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया था। लेकिन अब दिख रहा है कि यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थोड़े से मुझे अलग कार्ड निकालने पड़ेंगे। यूनिवर्स ये बताइए कि 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। लवर्स की एनर्जी, तो भाई हो सकता है कि पहले कभी आपके पार्टनर ने आपको डिसअपॉइंट किया था एंड अब आपने इनको कर दिया है। 6 8 14 यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है, इनको पता चल चुका है कि जो ये आपके साथ करेंगे वो ऑटोमेटिकली इनके साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। ओके, ये है 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर अब काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो चुके हैं आपको लेकर। जब से इनको पता चला है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, तब से इनका 18+ अट्रैक्शन भी आपको लेके बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए 5 ऑफ कप, क्योंकि इनको किसी ने कभी प्यार नहीं किया। मे बी ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, मे बी आपको इन्होंने बहुत डिप्रेशन दिया हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप, मतलब दोनों ही लोग लव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। 17 5 22 का मतलब 4 का मतलब आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की हो सकती है प्यार को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर आपने बिल्कुल अनलिमिटेड मेहनत की है, लेकिन आपको कभी भी वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल पाई। जिस लेवल का आपने हार्डवर्क किया है उस लेवल का आपको सक्सेस मिली नहीं है। तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। 17 5 24 मतलब ये 4 हो गया था, ठीक है।
एंड ये हो गया था 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर ने इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आपके पार्टनर डीप थिंकिंग कर रहे हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को कभी समझा नहीं, आपके एफर्ट को कभी नहीं जाना। इस वजह से आप बिल्कुल जैसे साधु संतों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। भले ही आप लोग स्टार हों, भले ही आप लोग कितना भी सक्सेसफुल हों, लेकिन आप पर्सनली अगर ये आपको देखते हैं तो आपके अंदर बिल्कुल डाउन टू अर्थ, मतलब होपलेस वाली एनर्जी है। डाउन टू अर्थ होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जैसे साधु संतों जैसे जीवन जीना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ना फैशन, ना मेकअप, ना स्टाइल, ना कुछ चिल करना, ना कुछ एंजॉय करना, ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल ही होपलेस हो जाना। ओके, इसका रीज़न आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके हिस्से का प्यार किसी और को दिया। 6 4 10 वो पर्सन कार्मिक था। ओके, 10 and 20 मतलब 32 5 हेरोफेंट। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कार्मिक क्लियर होता रहा, इस वजह से आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा है, लेकिन अब आपके इंतज़ार करने का टाइम ख़त्म हो चुका है। ओके, अब आपको वेट नहीं करना है। यस, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स? 5 ऑफ पेंटिकल। तो भाई यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर भी किसी तरह के ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर लॉस कर चुके हैं सब कुछ। कार्मिक के साथ ये डील कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने गलत व्यक्ति को अपना लव दिया है, पैसा दिया है, इमोशन दिया है, तो ये बहुत तगड़े नुकसान में है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी कोशिशें फेल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये गलत लोगों के साथ अगर आप बैलेंस करेंगे तो वहाँ पे बैलेंस ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो आपके पार्टनर इल्यूज़न में थे, लेकिन अब ये इल्यूज़न से निकल चुके हैं। ओके, लेकिन इनके पास पैसा वैसा बचा नहीं है कुछ भी। ओके, तो 5 to 7 आ गया है। 7 का मतलब ये है कि इनका पैसा वैसा सब कुछ खत्म हो चुका है। पेज की एनर्जी में आ चुके हैं आपके पार्टनर, लेकिन अब इसके बाद फिर से वही कार्ड आ गया है, लेकिन ये रिवर्स में है। रिवर्स का मतलब यही कार्ड जो है ये रिवर्स में आया है। मतलब क्या है कि अब आपके पार्टनर की ज़िंदगी से लॉस की एनर्जी ख़त्म हो रही है। अब ये ज़ीरो से शुरुआत करेंगे, लेकिन आपके साथ, जिससे कि इनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें बेटर हो पाएँ। यस, तो आप दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, लेकिन एक दूसरे के साथ, जिससे कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट होगी। ओके, तो देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे। यूनिवर्स ये बताइए कि एंजल गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, डिवाइन एंजल। देयर इज समथिंग बेटर। जो हो रहा है किसी अच्छे के लिए हो रहा है, तो नो नीड टू वरी। ओके, जय माता दी।